लोग बोलते हैं मेरे पास भी सुख सुविधा होती तो मैं भी आज बहुत कुछ होता, लेकिन सुख सुविधा भी तो एक चीज बोलती है कि तू कुछ करके तो दिखा कि मैं तेरे पास सब आऊंगा। अरे पहले वो काम करो जो आपको नासूर बना रहा है, तकलीफ दे रहा है। अरे भाई, पैर में एक कांटा चुभा चुभा दिया है, हाँ ना, जैसे नो चुभा, अब क्या हुआ? या तो उस कांटे को चुभा के चुपचाप बैठ जाओ तो वो कांटा आपकी लाइफ में नासूर बन जाएगा। आज कम दर्द, कल ज्यादा दर्द, एक दिन ऐसा आएगा कि वो दर्द आपका परमानेंट होगा। अब आपके सामने दो ऑप्शन है, या तो उस कांटे को निकालो, अब निकालोगे तो फिर एक कांटा और चुभाना पड़ेगा, दर्द फिर भी होगा। या उस मजदूरी करती थी और आज वो मैम यूपीएससी टॉप करके आज आई थिंक मुझे तय शायद वो कलेक्टर की पोस्ट पर है आज। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? मैं आज बात करने जा रहा हूँ रहस्य। इसका मतलब क्या होता है? रहस्य का मतलब होता है सीक्रेट, इंग्लिश में बोलते हैं सीक्रेट, हिंदी में बोलते हैं रहस्य। अगर हम पूरे इसका हम लोग क्लैरिफिकेशन दें तो इसका मतलब होता है जैसा आप सोचोगे वैसा आपके साथ घटित होगा। ये डन है कि जैसा आप सोचोगे वैसा आपके साथ घटित होना है। जैसे एग्जांपल देते हैं हम लोग, आपने सोचा कि आज मेरा मन पढ़ने का नहीं है तो डेफिनेटली आप नहीं पढ़ोगे। क्यों? आपने सोच इस प्रकार के लिया, आपने सोचा मुझे आज पढ़ना है तो डेफिनेटली आप पढ़ोगे क्योंकि आपने सोचा ये था कि मुझे आज पढ़ना है। लेकिन अगर हम इससे भी ऊपर हटके जाएं तो एक चीज और आती है हमारे दिमाग में, जिसको हम बोलते हैं माइंड की सोच। हमारा दिमाग जैसा सोचता है वैसा हमारे साथ घटित होता है। ये प्रकृति का नियम है, ये प्रकृति का नियम है। आप अच्छा सोचोगे अच्छा घटित होगा, आप बुरा सोचोगे बुरा घटित होगा। क्योंकि हमारे अंदर एक शक्ति होती है, वो होती है सोचने की। सोचा जैसा वैसा आप पाओगे। जैसे एग्जांपल देते हैं हम लोग, आपने अपना डिसीजन लिया कि मुझे आज ये काम करना है, कोई भी एग्जांपल ले लिया आपने, मुझे ये काम करना है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको कि आज मुझे 4 घंटे पढ़ना है, तो सोचा आपने तो आप डेफिनेटली 4 घंटे पढ़ोगे। आपने सोचा मुझे आज 1 घंटे ही पढ़ना है तो आप 1 घंटे पढ़ोगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसा आप सोचोगे वैसा ही आपके साथ घटित होगा। लेकिन एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं मैं आपको। एक बार एक गरीब इंसान था, खाना खा रहा था, हाथ में इस प्रकार रोटी थी, रोटी के ऊपर कुछ नहीं था, जिसको हम बोलते हैं चपाती, उसके ऊपर कुछ नहीं था, वो तोड़ा लगा लगा के खा रहा था। तो किसी समझदार इंसान ने पूछा कि भाई साहब इस पर कुछ है नहीं, कोई सब्जी नहीं है, कुछ चटनी नहीं है, फिर भी आप ऐसा लग रहा है कि इसे आप इस पर कुछ रखा हुआ है, लगा लगा खा रहे हो। तो बोला मैं ऐसा प्रतीत कर रहा हूँ कि इसके ऊपर चटनी है और चटनी से लगा लगा के खा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि जब आप ऐसा प्रतीत कर रहे हो कि इसके ऊपर चटनी है, चटनी से लगा लगा खा रहा हूँ, तो आप अपनी सोच को थोड़ा बढ़ाओ, ऐसा प्रतीत करो कि इसके ऊपर पनीर की सब्जी रखी हुई है, मावा पनीर की सब्जी रखी हुई है, या जो भी आपकी फेवरेट सब्जी रखी हुई है वो रखी है, उसको लगा के खा रहा हूँ। तो सोचने में क्या गया? जब आपने सोचा तो छोटा सोचा तो बड़ा सोचो। कहने का मतलब मेरा यह है कि इंसान को हमेशा बड़ा सोचना होगा, क्योंकि इंसान की सोच और पैर की मोच इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती है। अगर आपके पैर में चोट लग गई तो कभी आप भाग नहीं पाओगे, चल नहीं पाओगे। और अगर आपकी सोच छोटी है, आपने भी सोच को बिल्कुल डब्बे में बंद कर दिया, आप कभी आगे सक्सेस नहीं होंगे। राइट? जैसा आप सोचोगे वैसा आप पाओगे। इसका एक मंत्र देता हूं मैं आपको। जैसे हर आदमी का एक ड्रीम होता है, एक सपना होता है कि मैं ये करूं, मैं ये बनूं, मैं वो बनूं, लेकिन उनमें सपने मात्र 1 से 2% लोग ही पूरे कर पाते हैं। क्यों कर पाते हैं? कि उनकी सोच तो बहुत अच्छी है, लेकिन उनकी जो माइंड की जो सोच है ना, वहां पे पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है। जिस दिन यहां कॉन्फिडेंस आ गया, समझ जाना उस दिन आपके सपने पूरे हो चुके हैं। सपने पूरे तब होते हैं जब यहां से आप स्ट्रांग हो जाओगे। स्ट्रांग बोलना सपना नहीं है, लिखना सपना है, लेकिन लिखने के ऊपर काम करना भी सपना है। लिख के छोड़ देना सपना नहीं है। यहाँ से अपने आप को मजबूत करोगे स्टूडेंट्स, तो आप उस सपने को पूरा कर पाओगे। आपने सोचा मैं तैयारी कैसे करूं, मैं तैयारी कर ही नहीं पाऊंगा, मेरे से तैयारी नहीं हो पाएगी, मेरे से तैयारी नहीं हो पाएगी, मैथ इतनी टफ है, इंडियन जीके इतनी टफ है, साइंस इतनी टफ है, रीजनिंग इतनी टफ है, इंग्लिश इतनी टफ है, मैं कैसे कर पाऊंगा? क्या कभी आप गवर्नमेंट जॉब की सिलेक्शन ले पाएंगे?
नहीं ले पाएंगे। क्यों? आपने माइंड में वो चीज डाल ली है, आपने अपने माइंड को नेगेटिव जोन में डाल दिया है, आपने अपनी सोच को चेंज कर दिया है, तो कभी भी आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे स्टूडेंट्स। आप अच्छा सोचो और ये सोचो यस मैं इसको फाइट करता हूं। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है, आपने देखा होगा जिनके पैर नहीं है वो भी आज टॉप दौड़ते हैं, जिनके हाथ नहीं है वो भी आज मेडल लेके आ रहे हैं, जिनके पास कुछ नहीं था वो भी आज यूपीएससी फाइट कर चुके हैं। यूपीए आपने देखा होगा, यूपी की एक मैडम थी जिन्होंने यूपीएससी फाइट किया। एक मकान छोटा सा रूम, एक मकान में छोटा सा रूम था बस खाली, जिसकी माँ मजदूरी करती थी और आज वो मैम यूपीएससी टॉप करके आज आई थिंक मुझे लगता है शायद वो कलेक्टर की पोस्ट पर है आज। क्यों? अगर वो अपनी माँ की गरीबी को देखती कि मेरी माँ गरीब है, कैसे मैनेज करेंगी, मैं भी माँ की हेल्प करूं, पढ़ाई को छोड़ देते, तो क्या आज वो टॉप कर पाते? कभी नहीं कर पाते। उन्होंने अपनी गरीबी को भी देखा और उन्होंने अपने भविष्य को भी देखा और यहाँ माइंड में एक चीज डाल ली कि मेरी माँ को इस गरीबी से निकालना है, मेरी माँ किसी घर काम करने नहीं जाएगी, मुझे पढ़ना है, मुझे टॉप करना है, मुझे अपने ड्रीम को मजबूत करना है और मेरी माँ को इस गांव की जिंदगी से निकाल के शहर की जिंदगी में लेके जाना है। बहुत मेहनत कर ली, बहुत मजदूरी कर ली, अब मेरी माँ को मजदूरी नहीं करने दूंगी। उस लड़की ने अपने आप से एम लिया, डिसीजन लिया, टॉप किया, यूपीएससी टॉप किया और आज आई थिंक मुझे याद है शायद वो कलेक्टर बन चुकी हैं और अपनी माँ के साथ उन्होंने पूरे गांव में एक रैली निकाली थी, जो लोगों ने उनको प्रमोट किया, लोगों ने उनकी रैली निकाली। आज माँ के दिल से पूछो कि जिस बेटी ने उस माँ का कलेजा कितना चौड़ा हुआ होगा, कितना मान सम्मान मिला है उसकी माँ को, उस माँ से पूछो उसके दिल पे क्या बीती होगी कि मेरी बेटी को मैंने पढ़ाया गरीबी में और आज बेटी ने मेरा नाम रोशन किया। ये कब हुआ? जब उस मैम ने दिमाग में ठान लिया मुझे यूपीएससी को टॉप करना है, मुझे फाइट करना है। अगर वो भी दिमाग में ये सोचती कि मेरी माँ की स्थिति नहीं है ऐसी, तो क्या आप कर पाते? ये उन लोगों के लिए एग्जाम्पल है जो लोग सुख सुविधाओं के आगे वसीभूत हो चुके हैं। आज मैं देखता हूं कैसा स्टूडेंट्स को सुख सुविधाएं चाहिए, माँ बाप से अच्छा पैसा चाहिए, अच्छी फैसिलिटीज चाहिए, लैपटॉप चाहिए, लाइब्रेरी में जाते, ठीक है लाइब्रेरी में पढ़ाई होती है, जाना चाहिए क्योंकि एकांत जगह मिलता है, लेकिन सुख सुविधाओं के इतने वसीभूत हो चुके हैं कि हमने हमारे सपनों पे ही पानी फेर दिया। आज की एक बात बताऊं, सबसे ज्यादा सिलेक्शन गांव के बच्चे ही ले पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो गरीबी को देखकर आते हैं, वो मेहनत को देखकर आते हैं, उनको पता है अगर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमें भी खेत में हल जोतना पड़ेगा। उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस कहां से आता है? वो अपनी गरीबी को देखकर आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को इतनी सुविधा मिल रही है फिर भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उसका कारण क्या है? आप सुख सुविधा के पीछे वसीभूत हो चुके हैं। मैं ये नहीं कहता कि सुख सुविधा मत लो, लीजिए, लेकिन उस सुख सुविधा के पीछे वसीभूत मत होइए, सुख सुविधा के ऊपर हावी मत होइए और सुख सुविधा को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। अगर आपको अपने ऊपर हावी होना है तो उसका एक कारण है, अपनी किताबों को हावी होने दो, अपनी बुक्स को हावी होने दो, अपने सपनों को हावी होने दो, अपनी सोच को हावी होने दो। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अपने सपनों को मार लिया, अपने सोच को छोटा कर लिया, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप अच्छा सोचो, अच्छा लिखो, क्योंकि जो सोचोगे वही आपको मिलेगा। और जिस चीज में आपको तकलीफ है, कठिनाई है, जिस सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम आ रही है, उस सब्जेक्ट पे आज से ही ज्यादा काम, ज्यादा एक्सरसाइज, ज्यादा प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, जो सब्जेक्ट आपको पहाड़ लगता था, वो सब्जेक्ट अब आपके लिए तुच्छ चीज लगेगी, आगे छोटी चीज लगेगी। क्यों? कि आपने उस सब्जेक्ट पर काम करना स्टार्ट कर दिया। अरे इंसान ने तो सारी चीजें बनाई है, तो फिर इंसान को किस चीज से डर? अरे लगता है कि ये सब्जेक्ट मेरे को खा रही है, मेरे प्राण पी रही है, ये सब्जेक्ट मेरे को नहीं जीने दे रही, कोई टेंशन मत लो,
लग जाओ सब्जेक्ट के पीछे। अब तो तेरे को हर आगे छोड़ना है। प्रैक्टिस चालू करो, प्रैक्टिस सेट निकालो, कॉफियां बनना स्टार्ट कर दो, चालू कर दो रिवीजन करना। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही वो सब्जेक्ट आपकी मजबूत होगी। तैयारी करने जाओ, अपना पहले डिसीजन बनाओ कि मेरे सामने कौन कौन सी चैलेंज हैं। उन चैलेंजों को पॉजिटिव वे में लो और ये सोच के करो कि ये चैलेंज मेरे सामने कुछ नहीं है, ये चैलेंज मेरे सामने ना के बराबर है। मुझे इन चैलेंजों को हराना है। जिस दिन आपने ये डिसीजन ले लिया, समझ जाना वो चैलेंज आपकी लाइफ से परमानेंट खत्म हो चुके हैं। अरे ऐसे ऐसे लोगों को देखो जिनके पास कुछ नहीं था, किसी के पैर नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, किसी की मतलब अपंग है, कोई किसी क्या प्रॉब्लम है, आज वो भी तो लाइफ में सक्सेस है। उनके पास क्या था? सुख सुविधा भी नहीं थी, उनके पास एक चीज थी, वो था माइंड का कॉन्फिडेंस। मुझे कुछ करना है, मुझे जीतना है, मुझे इस संसार को पीछे करना है, मुझे संसार में अपनी पहचान बनानी है। ये काम तब होगा डियर स्टूडेंट्स, ये काम किताब खोलने से, पढ़ने से नहीं होगा। उस पढ़ाई के पीछे आपकी मेहनत, आपकी पॉजिटिव सोच, आपकी एक्सरसाइज आपको जिता के जाएगी। अरे पहले वो काम करो जो आपको नासूर बना रहा है, तकलीफ दे रहा है। अरे भाई पैर में एक कांटा चुभा, चुभा दिया है, हाँ ना, यस या नो, चुभा। अब क्या हुआ? या तो उस कांटे को चुभा के चुपचाप बैठ जाओ, तो वो कांटा आपकी लाइफ में नासूर बन जाएगा। आज कम दर्द, कल ज्यादा दर्द, एक दिन ऐसा आएगा कि वो दर्द आपका परमानेंट होगा। अब आपके सामने दो ऑप्शन है, या तो उस कांटे को निकालो, अब निकालोगे तो फिर एक कांटा और चुभाना पड़ेगा, दर्द फिर भी होगा, या उस दर्द से बचने के लिए उस कांटे को परमानेंट लगे रहने दो, तो वो दर्द परमानेंट दिख जाएगा। परंतु कुछ लोग फिर भी नहीं मानते। अरे मेरे भाई तो क्यों सोच रहा है? उस कांटे को निकालने के लिए एक कांटा और चुभा ले, 1 मिनट का दर्द और है, वो कांटा निकल जाएगा तो तेरा पैर का दर्द सही हो जाएगा। लेकिन लोग मानते ही नहीं है, समझते नहीं है, कोई डरने पे चल रहे हैं। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, एक कांटा जब पैर में चुभता है तो उसको निकालने के लिए एक कांटा और चुभाना पड़ता है। अगर जिंदगी में किसी चीज की कठिनाई आ रही है तो एक कठिनाई और पैदा करो, एक समस्या और पैदा करो। क्यों? ये कठिनाइयां, ये समस्याएं तो आपको जीतने का एक मंत्र देके जाएंगी। कठिनाई क्या आएगी? लगता है कि आपको, मेरे को ये सब्जेक्ट बड़ी प्रॉब्लम कर रही है, कोई टेंशन मत लो, उस सब्जेक्ट से काम करना चालू कर दो। प्रॉब्लम आएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी आपके सामने। क्या हुआ? प्रॉब्लम को खत्म करना ही तो इंसान का काम है। प्रॉब्लम को खत्म करना है तो इंसान का काम क्या है? इंसान क्या होता है? इंसान तो प्रॉब्लम को खत्म करता है। जो चीज इंसान बना रहा है अब उसको इंसान करेगा। तो आपको उस सब्जेक्ट पर काम करना पड़ेगा, उस सब्जेक्ट पर फोकस करना पड़ेगा। नोट्स बनाइए, टॉपिक वाइज नोट्स बनाइए, टॉपिक को मेंटेन कीजिए। भगो मत, तू वहां से नोट्स, वहां से नोट्स, ये नोट्स, वो नोट्स, आप 100 तरह के नोट्स ला के रख दिए, क्या होगा? खत्म, भटक जाओगे आप। 100 नोट्स से क्या होगा? नहीं डियर स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस कीजिए, नोट्स को मेंटेन कीजिए, खुद के नोट्स बनाइए और रोजाना उस सब्जेक्ट्स पर ज्यादा से ज्यादा समय दीजिए। आज काम आएगा, कल थोड़ा और कम आएगा, परसों थोड़ा और कम आएगा, एक दिन आएगा कि बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। सब कुछ राइट वे परफेक्ट में आ जाएगा। ये नहीं कि आप उस सब्जेक्ट्स को कोने में डाल दो, तो आप कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे इंसान को वही तो काम करना है जिसमें उसको तकलीफ है, या तकलीफ असफलता, तकलीफ वाले काम को पहले कीजिएगा। बच्चा छोटा होता है, सबको पता है, बीमार होता है, सब होते हैं आज के जमाने में बीमार। छोटे बच्चे के सामने जब बीमारी होती है तो पेरेंट्स के सामने बहुत बड़ा संकोच वाला क्वेश्चन आता है कि इस बच्चे को मैं दवा कैसे दूं। आज तो चलो ठीक है, लिक्विड आ चुका है, पहले गोली आती थी, आज लिक्विड को भी लेने में बच्चा बड़ा तकलीफ करता है, लेता ही नहीं दवा। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग चम्मच में दवा को डालते हैं, फिर उसके मुंह को इस प्रकार ऐसा भींचते हैं, फिर दवा को जबरदस्ती ठूसते हैं, उसके मुंह में डालते हैं। क्यों? हमें पता है अगर हमने बच्चे को दवा नहीं दी तो मेरा बच्चा ठीक नहीं होगा, बच्चा रोएगा, चीखेगा। अगर ऐसे रो ले और चीख ले
तो माँ बाप का दिल पसीज जाता है, मेरा बच्चा कैसे रोया। लेकिन अगर बच्चा तकलीफ में है, बीमारी में है, और जब वही माँ बाप उसके मुंह को भींच के दबा देते हैं, बच्चा रोता है, किलकिलारी मारता है, और पापा मम्मी बड़ी प्यार से, पापा मम्मी बहुत दिल पे हाथ रख के उस दवा को उसके मुंह में डालते हैं, तो रोता है, तो किसी माँ बाप से सहन नहीं होता है, मैं भी जानता हूं। परंतु करे क्या, अगर दवा नहीं डाली बच्चा कैसे सही होगा। डालना पड़ता है ना, डालना पड़ता नहीं पड़ता। तो माँ बाप को पता है कि दवा डालूंगा तो मेरा बच्चा ठीक होगा। इसी प्रकार आपके सामने तकलीफें आएंगी, मेहनत करना पड़ेगा, नोट्स बनाओ, लिखो, प्रैक्टिस करो। जीतने का एक गुरु मंत्र है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। सचिन तेंदुलकर का नाम सुना होगा आपने, गॉड ऑफ क्रिकेट बोलते हैं। क्या जरूरत है उनको प्रैक्टिस करने की। और जब भी वो क्रिकेट खेलने जाते थे ग्राउंड पर, तो पहले सुबह मॉर्निंग में प्रैक्टिस करके जाते। बड़े से बड़े टीचर्स, बड़े से बड़े साइंटिस्ट, बड़े से बड़े पॉलिटिशियन जो भी लेक्चर्स देते हैं, जब भी वो जाते हैं पहले प्रैक्टिस करके जाते हैं, मुझे बोलना क्या है। विदाउट प्रैक्टिस जिंदगी खत्म। आप लोगों के सामने एक ऑप्शन है, जितना हो सके प्रैक्टिस करो, उस सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस रखो जिसमें आपको तकलीफ आ रही है। 10 जगह मत भगो, 10 लोगों के नोट्स मत लो। क्या होगा उन नोट्सों से, कुछ नहीं होगा जब तक आपके अंतर्गत आपकी मेहनत, आपका कॉन्फिडेंस हाई नहीं है, कुछ नहीं कर पाएंगे। कोई नोट्स से मत भगो, खुद के नोट्स बनाओ, खुद के प्रैक्टिस सेट निकालो। मार्केट में बहुत तरह के प्रैक्टिस सेट आते हैं, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। एक दिन ऐसा आएगा कि वो सब्जेक्ट आपको इजी लगेगी और आप उसको टॉप कर पाएंगे। ये क्या हुआ, माइंडफुलनेस। इसको मजबूत करो। ये मत सोचो मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। अगर ऐसा हर आदमी सोचेगा, आज संसार कितना पीछे हो जाता है। एक इंसान की सोच ही तो है जो उसको आगे लेके जाती है। अरे सोच ही तो बोलती है कि मुझे मजबूत करो, आप मुझे मजबूत करो, मैं आपको मजबूत करती हूँ। लोग बोलते हैं मेरे पास भी सुख सुविधा होती तो मैं भी आज बहुत कुछ होता। लेकिन सुख सुविधा भी तो एक चीज बोलती है कि तू कुछ करके तो दिखा, कि मैं तेरे पास सब आऊंगी। कई लोग बोलते हैं मेरे पास ऐसा होता तो मैं ये कर देता, मेरे पास ऐसा होता तो मैं ये कर देता, मेरे पास सुख सुविधाएं होती, मेरे पास ये होता तो मैं ऐसा कर देता। लेकिन सुख सुविधा भी तो आपसे ये बोलते हैं कि तुम कुछ करके तो दिखाओ। अरे मैं तो ऑटोमेटिक चल के आ जाऊंगी। कहते ना कि मेरे पास पैसा होता तो मैं ये करके दिखाता, लेकिन पैसा बोलता है तू कुछ करके दिखाए तो मैं तेरे पास आऊंगा। तो जब आप कुछ करके नहीं दिखाओगे तो कुछ नहीं आने वाला मेरे भाई। बैठे बैठे कुछ नहीं आएगा, मेहनत करनी पड़ेगी, उसको मजबूत करना पड़ेगा। जीतना है वो मजबूत कीजिए। ये 250 ग्राम का जो दिमाग ऊपर वाले ने हमें दिया है, ये 250 ग्राम का दिमाग आपको बहुत कुछ दे सकता है, बहुत आगे ले जा सकता है। इसको मजबूत कीजिए, बैठिए मत, समय के हिसाब से चलना सीखो। आज का समय मांग रहा है दौड़। तू रुके मत, तू थके मत, तू दौड़ता जा और अपनी मंजिल को प्राप्त करता जा। जो थक गया वो हार गया, जो चलता रहा वो जीत गया। चलिए स्टूडेंट्स, अपने माइंड को मजबूत कीजिए, अच्छा सोचिए, किसी भी चीज को नेगेटिव जोन में मत डालिए। आप बोलोगे मैं बीमार मैं बीमार बीमार, तो आप अच्छे खासे इंसान बीमार पड़ जाओगे। आप बोलोगे अपने आप से मैं स्वस्थ मैं स्वस्थ, मैं बहुत बड़ा इंसान बन रहा हूं, मेरे को लोग सुनने के लिए बैठे हैं, बेताब हो रहे हैं, मैं आईपीएस फाइट कर रहा हूं, मैं यूपीएससी फाइट कर रहा हूं, मैं आरएस फाइट कर रहा हूं। मन में ऐसा विचार लाइए और उस विचार के बाद उस पर काम करना स्टार्ट कीजिए। बोलने से नहीं होगा कुछ, बोलो, उससे आपका माइंड मजबूत होगा, सोच मजबूत होगी। प्रकृति सुनेगी हमारी, पर प्रकृति ये भी तो बोलती है कि सुन तो लिया, काम भी तो कर। पढ़ना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा, टॉपिक्स को मजबूत करना पड़ेगा। टॉपिक बनाओ, चार्ट बनाओ, सब्जेक्ट को देखो कौन सा सब्जेक्ट कितने वेटेज का है, उस पर काम करना स्टार्ट करो। खुद के नोट्स बनाओ, पढ़ो, रोजाना नियम बनाओ, मुझे 1 घंटा ये 1 घंटा ये 1 घंटा ये, सारे सब्जेक्ट्स को चूज कीजिए,
पेस्टिसाइड निकालो, टेस्ट दीजिएगा, जहां भी मौका लगे टेस्ट देने पहुंच जाओ, जहां भी मौका लगे चालू कर दो अपना, बस ले बिस्तर पानी, बोरी बिस्तर लेके बैठ जाओ, चालू कर दो। देखो आपके सामने जो चीज आपको पहाड़ लग रहा था वो एक छोटा सा पत्थर लगे। संसार में ऐसी कोई चीज नहीं है डियर स्टूडेंट्स जिसको आप हरा नहीं सकते। अगर ताकत है आपके अंदर तो आप सबको हरा सकते हो। कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आप हरा नहीं सकते। अरे भैया हमारे अंदर ताकत है तो हम तो ऊपर वाले को भी नीचे ले आते हैं। ऊपर वाला भी तो कहता है, किसने देखा ऊपर वाले को? देखा कभी किसी ने? कि हमारा कॉन्फिडेंस तो बोलता है, ऊपर वाला भी तो बोलता है कि तू दिल से याद कर और रोजाना याद कर, मैं तेरे सामने हूं। है या नहीं है? लेकिन अगर हमारे माइंड में हमने डाल दिया कि कोई ऊपर वाला नहीं है, डेफिनेटली ऊपर वाला नहीं है, जो है सब हमारी बॉडी में है। ये 250 ग्राम का जो दिमाग दिया है उसको मजबूत कीजिए, अपना नियम बनाइए, चार्ट बनाइए, सपनों को डायरी में लिखना स्टार्ट कर दो आज से। जैसा लिखोगे, जैसा सोचोगे वैसा पाओगे, जैसा खाओगे वैसी दृष्टि, जैसा खाओगे वैसी आपकी सोच हो जाएगी। इसलिए अच्छा सोचिए, खुद के लिए अच्छा सोचिए, सबके लिए अच्छा सोचिए, अच्छा करो, प्रैक्टिस चालू कर दो। 100% लिख के दे रहा हूं, जीत के जाओगे, मेरा वादा है आप सभी से। जीतेंगे हम लोग, मिलके जीतेंगे, कॉन्फिडेंस से जीतेंगे। उसके लिए मेहनत करनी होगी और मेहनत करने से इंसान कभी कोई घटता नहीं है, डाउन नहीं होता है। मेहनत पे तो वो ताकत है, अच्छा इंसान नीचे से ऊपर उठ जाता है। और जो मेहनत करके उठता है डियर स्टूडेंट्स, उसके सामने जिंदगी में कभी भी कोई समस्या आ जाए तो कभी मत नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहेगा? कि वो तो पहले ही मेहनत से ऊपर उठा है। गिर के जो ऊपर उठता है वो कभी भी हिम्मत नहीं आ रहा है, क्योंकि उसको पता है अगर मैं दोबारा गिर गया फिर उठूंगा। क्यों? उसके पीछे एक ताकत है, मेंटली स्ट्रॉन्ग की मेहनत, उसकी सोच। तो जो डायरेक्टली ऊंचे पद पे बैठ गए, बापू के बिजनेस पे बैठ गए, अगर उनका बिजनेस क्रैश हो गया तो वो दोबारा नहीं उठा पाएंगे। क्यों नहीं उठा पाएंगे? उन्होंने कोई मेहनत ही नहीं करी। इसलिए स्टूडेंट्स, मेहनत करोगे आपको अच्छी नौकरी मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा, अच्छी आपको पद मिलेगा, और जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा। लोग आपका उदाहरण देंगे आपका कि देखो वो ऐसा था, आज वो कहाँ बैठ गया। इसके पीछे एक लॉजिक है, वो है फ्रेश ऑफ माइंड, सोच, माइंड की सोच, उसको मजबूत कीजिए, आपके सारे सपने पूरे होंगे। ये मेरा आपसे वादा है, मेरा आपसे सबसे अनुरोध है। अपने आप को मजबूत कीजिए। आपके समाज में टेंशन है, बेरोजगारी बढ़ रही है, बच्चा होपलेस हो रहा है, सपनों पे पानी फेर रहा है, नहीं, किसी भी फील्ड में जाइएगा, अपने सपनों को मरने मत दीजिए, उन सपनों पे काम कीजिएगा। आप दिल से काम करेंगे, शिद्दत से काम करेंगे, मेहनत से काम करेंगे, प्रकृति एक दिन जरूर सुनेगी आपकी, 100% सुनेगी, लेट या जल्दी, परंतु सुनेगी जरूर। कभी भी आप आजमा लेना। इसलिए मेहनत कीजिए, कॉन्फिडेंस को मजबूत कीजिए और अपनी सोच को मजबूत कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।